साम्राज्य निज़ाम होता है, कैपिटलिस्ट निज़ाम होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अवाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको लूटा जाता है। आईपीपीज जो कि आपको पता है कि इनके मालिकान कौन है, ये किन के जो है फ्रंटमैन हैं। कंज्यूमर्स एसोसिएशन बनाए और कंज्यूमर एसोसिएशन का काम होता है कि वो जो है इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाए। नेपरा ने एक ऐसा फार्मूला मंजूर कर लिया है जिसने बिजली के बिलों की अदायगी मजीद मुश्किल बना दी है। अब आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको अपने घर के मंजूरशुदा लोड के हिसाब से भारी फिक्स्ड चार्जेस अदा करने होंगे। यानी अगर आपका लोड 5 किलोवाट है तो हज़ारों रुपए सिर्फ फिक्स्ड चार्जेस की मद में आपके बिल का हिस्सा बनेंगे। और ये फैसला उन सारिफिन के लिए खासा मुश्किल है जो बिजली की बचत करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये कि क्या ये बोझ सिर्फ आईपीपीज के कैपेसिटी पेमेंट्स को पूरा करने के लिए ही आवाम पर डाला जा रहा है, और हुकूमत इन जालिमाना आईपीपी से आवाम की जान छुड़वा क्यों नहीं देती। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, गरीब आवाम ने बिजली के बिलों से तंग आकर इंतहाई कदम तक उठाया। एक आम शहरी इस नए निज़ाम के बाद अपने बिलों को कैसे मैनेज करेगा? देखिए, बात यह है कि जो साम्राज्य निज़ाम होता है, कैपिटलिस्ट निज़ाम होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अवाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको लूटा जाता है। उनको आटा जो है जो 13 रुपए किलो एक डिक्टेटर मुशर्रफ के ज़माने में मिलता था, जिस दिन वो गया है 2008 को 13 रुपए किलो आटा था, 2 रुपए का नान था, वो आज जो है 170 रुपए किलो आटा है और जो है नान 30 रुपए का मिलता है। तो ये 3 जमहूरी हुकूमतें जो उसके बाद आई हैं, इन्होंने ये जो है अवाम को दिया है। ये बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट माशरा है, साम्राज्य माशरा है। इसमें अवाम का खून चूसा जाता है और ये इस खून चूसने का ये एक और जो है आपने जो भी बताया कि जो सैंक्शन लोड है उसके मुताबिक बिल आएंगे, इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता। देखें, मेरे घर में 8 एसी लगे हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता 8 एसी चलाना, तो मैं सिर्फ एक एसी चलाता हूँ और वो भी सिर्फ दोपहर के वक्त। अगर मुझे जो है 8 एसी का जो लोड है उसके बराबर बिल आए और मैं इस्तेमाल सिर्फ एक एसी करता हूं, तो इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? ये खालिस एक साम्राज्य जो है वो रवैया है और इसके ऊपर ये वजह है कि हमारी जो अपोजिशन है वो इट इज डेड। अपोजिशन को चाहिए कि ये जो है अवाम के जो मुतालबे हैं, अवाम पे जो जुल्म है इस तरह का, उसके खिलाफ आवाज उठाए, पार्लियामेंट में आवाज उठाए। लेकिन अपोजिशन का तो सिर्फ एक मुतालबा है जिसका अवाम से कोई ताल्लुक। तो अब ये है कि अगर अपोजिशन जो है सोती रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने जो अपोजिशन तो अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन एक ज़िमनी सवाल है कि आपने जिस तरह से अपनी मिसाल दी है, इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पर मुख्तलिफ किराएदार जो हैं वो रह रहे हैं, मीटर को चंद हैं वहाँ पर और उस लोड के हिसाब से बिल चार्ज किया जा रहा है। घर है, फैमिली ज़्यादा रह रही हैं और हालांकि हर कोई इस्तेमाल बहुत कम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोड के हिसाब से अगर चार्ज किया जाएगा तो ये कहाँ का इंसाफ है, मुनसिफाना निज़ाम? ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। ये जो है सिर्फ साम्राज्य निजाम है। आईपीपीज जो कि आपको पता है कि इनके मालिकान कौन है, ये किन के जो है फ्रंटमैन हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये आईपीपीज जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कदम उठाया जा रहा है, अगर उठाया जा रहा है। तो बशारत साहब, ये आईपीपी से जान क्यों नहीं छूट जाती है? एक तो ये सवाल है। दूसरी तरफ हुकूमत जी पॉलिसी बना रही है जी, मुल्की कशीदी हालात देख करके जी बचत करनी है और पेट्रोल महंगा है तो वर्क फ्रॉम होम कर दें, स्कूल बंद कर दें, ये सारे मामला तो कर देते हैं, अवाम पर फिर भी बोझ डाल देते हैं। तो अवाम ने घर रहना है, जब घर रहेंगे तो बिजली इस्तेमाल होगी और अब तो फिक्स्ड चार्जेस भी होंगे, तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। अल्टीमेटली इन्होंने पैसा जो है वो अवाम की जेब से ही लेना है, रिलीफ कोई नहीं है। देखें, अवाम को अगर ये पता नहीं है कि उनका एमएनए कहाँ है, उनका एमपीए कहाँ रहता है और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो उनसे जाकर ये चीजें, ये इश्यूज जो हैं अपने एमएनए और एमपीए को नहीं बता सकते कि वो ये चीजें जाकर असेंबलीज में उठाएं और वहां पर अपने सेनेटर्स के पास जाएं और उन्हें कहें कि ये जो मामलात हैं जिसमें अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इन मामलात को असेंबली में उठाएं, इनके ऊपर क्वेश्चंस करें और इनका जो है इन ऐसे जालिमाना इकदाम जो हैं उनको कैंसिल करवाएं। लेकिन हमारी अपोजिशन तो जो है वो बिल्कुल सोई हुई है। किसी किस्म का वो जो है अवाम के हक में कोई ना फैसला करवाती है असेंबली से, ना अवाम के हक में किसी किस्म की आवाज उठाती है। आटा 170 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन अपोजिशन तो अपने फैसलों को लेकर इस टाइम बड़ी परेशान है। वो कह रही है अदालतों से वो फैसले नहीं आ रहे, हमारे केसेस ही नहीं लग रहे। जी, ऑपोजिशन तो खुद भी बड़ी परेशान है। वो कहती है कि हमें तो खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे तो अपने केसेस नहीं लग रहे अदालतों में।
अदालतों की बात नहीं हो रही, इनका काम है कि असेंबली में आवाज उठाना, असेंबली में सेनेट में आवाज। हम्म, कौन सी आवाज उठाई है इन्होंने महंगी बिजली के खिलाफ बिल्कुल असेंबली ऐसे ही में? है। कौन सी आवाज उठाई है इन्होंने सेनेट में महंगे आटे के खिलाफ, महंगी रोटी के खिलाफ? अवाम का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लूटा जा रहा है उनको, इन बिजनेसमैन की तरफ से, इन जो है जमींदारों की तरफ से, बड़ी जमींदारों की तरफ से कौन सी आवाज उठाई गई है अपोजिशन की तरफ से? क्योंकि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, ये सब किसके मफादात के लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं बड़े जिम्मेदारों के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े कारखानेदारों के लिए। आपके असेंबली में 85% जो हैं वो बड़े जिम्मेदार और कारखानेदार बैठे हुए हैं, इनको हम लोग इलेक्ट करके लाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कसूर है वो अवाम का भी है। बिल्कुल बिशारा साहब, अवाम का है वो, लेकिन यही होता है ना जब जो है आवाज उठानी चाहिए, वरना इसी तरह इस्तेसाल होता रहेगा। ये जो है एक इस्तेसाली माशरा बन चुका है अवाम बिल्कुल इस्तेसाली है। और जब वोट लेना होता है, दावे वादे किए जाते हैं, अवाम को गुमराह किया जाता है, फिर वो दावे वादे पूरे नहीं होते, अवाम वोट कर देती है। अवाम मासूम है, फिर एक आएगा दावा करेगा कि हम आपको मुश्किल से निकालेंगे, अवाम कहती है हाँ शायद ये निकाल सकता है, ऑप्शन ही यही बचती है अवाम के पास, फिर वोट देना ही ऑप्शन बचती है। और कुछ तो ऐसे हैं, अब तो वोट से भी एतबार उठ गया, हुकूमतों से एतबार उठ गया, जिस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा। अब ये अल्टीमेटली हल क्या है? क्योंकि अवाम ने कहीं ना कहीं हल ये निकाला था, पहले बिजली के बिल आते थे तो जी यूनिट काउंट करते थे कि इतने यूनिट ऊपर नहीं जाने देंगे कि बिल इस तरह आएगा, तो कोई ना कोई अवाम ने खुद साख्ता ही ट्रिक ढूंढी हुई थी। अब कोई ऐसी ट्रिक है जिसमें फिक्स्ड चार्जेस हैं, अब तो यूनिट वाला मामला भी नहीं रहा, तो लोड के हिसाब से अब जब बिल आएगा तो अवाम के पास इस तरह की कोई ऑप्शन बची है कि वो खुद अपने आप को बचा सके? देखिए, अवाम के पास चीखे मारने की ऑप्शन तो बची है ना। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर्स एसोसिएशन होती है सारे जो है जमहूरी माशरों में। मैं बहुत अर्सा बाहर रहा हूँ, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो हर मुल्क में जहां मैं रहा हूँ, बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां कंज्यूमर्स एसोसिएशन होती है जो कि इस तरह की आवाजें उठाती है। पाकिस्तान में है कोई? ये किसका काम है? ये अवाम का काम है बनाना। अब वो बनाएं और उसके बाद इस दो काम करें। एक तो ये कि अपने इलाके के एमएनए और सेनेटर के पास जाएं और उससे आवाज उठवाएं असेंबली में और सेनेट में। नंबर 2, कंज्यूमर्स एसोसिएशन बनाएं, और कंज्यूमर एसोसिएशन का काम होता है कि वो जो है इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाए, दूसरी अदालतों में जाए और केस करे और वहां पे साबित करे कि ये इस्तेसाल हो रहा है अवाम का, कि जो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है बिजली उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे बिलों के अंदर जो टैक्सेस लगाए हुए हैं कि अगर कंज्यूमर एसोसिएशन हो, आवाज उठाए, तो इसका हल किया जा सकता है। लेकिन अवाम भी तो सोए हुए हैं ना, इनको अपने हुकूक का पता नहीं है कि इनको कैसे लिया जाता है। अवाम को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है और ये आप लोगों का काम है ऑन द मीडिया, अवाम को अवेयर करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम तो बात भी कर रहे हैं और आप जैसे एक्सपर्ट की राय भी ले रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें ये भी बता दें डॉक्टर साहब, क्या दुनिया में कहीं और भी, आप चूंकि खुद भी ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो हमें ये बताएं कि क्या दुनिया में आपने कहीं और भी इस तरह का फिक्स्ड चार्जेस का मॉडल कोई देखा है जो कि मौजूद है? देखें, जो जमहूरी माशरे हैं वहां पर अगर कोई जुल्म किया जाता है, कोई जालिमाना इस तरह का कानून लाया जाता है, तो फौरी तौर पे जो वहां की अपोजिशन होती है वो एक शेडो कैबिनेट बनाती है। शेडो कैबिनेट में एक शेडो मिनिस्टर होता है फॉर से एनर्जी, शेडो मिनिस्टर फॉर एनर्जी होता है, वो इस चीज को फौरी तौर पे उठाता है, असेंबली में उस पर बहस होती है, और फिर वो अगर साबित कर सके कि ये जालिमाना जो है टैक्स है या ये जालिमाना जो है कानून है, तो खत्म किया जाता है। ये अब जमहूरियत की बात करते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब ये जाता है कि आप एक पार्टी को लूटने का अवाम को आप लाइसेंस देते हैं। उनको ये बताया नहीं जाता कि एक्चुअल जमहूरियत क्या है, कि जहाँ पे अपोजिशन का किरदार क्या है। यहाँ मुझे बताएं अपोजिशन का क्या किरदार है, सिवाय एक मुतालबे के लीडर की रिहाई का है। इन्होंने कुछ किया है अवाम के लिए? बिल्कुल ऐसे ही ऑपोजिशन को भी आवाज उठानी चाहिए, अपने मामलात साइड पर रखकर अवाम के लिए भी सोचना चाहिए। तनख्वाहें लेते हो जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हुकूमती नुमाइंदे तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन अवाम को किया जा रहा है, रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अल्टीमेटली अवाम की जेबों पर जी बोझ है। अब फिक्स्ड चार्जेस ये भी बहुत ही खतरनाक, और जो आईपीपीएस का तो हम जो जिन है वो देख रहे हैं कि उसको बड़ी कोशिश की जाती थी कि जनाब बातें की जाती थी कि इसको बोतल में बंद करेंगे, लेकिन आईपीपीएस तो लगता ही यही है कि अवाम का खून पी